फ्रेंड्स, जय श्री राम, नमस्ते, प्रेम, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं अपनी मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, गर्मियों की वजह से कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। आज मन थोड़ा दुखी है क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है ना, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से आके पूरा सब कुछ हिला के रख देती हैं आके। और आज शायद वही कुछ हुआ है मेरे साथ में। मेरी एक फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, तो उसकी शादी हो गई थी। शायद 7 साल हो गए थे शादी को, 7 साल या 6 साल हो गए मेरी शादी से। 4-5 महीने, मेरी शादी का 5 साल कंप्लीट हो गए, छठी लग गई है। उसकी शादी शायद 6 साल हो गए थे। एक बेटी थी और बेटा हुआ था। तो उसका बेटा हुआ, बेटा होने के बाद में वो पता नहीं ऑपरेशन उसका गलत हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि उसकी एक नस कोई कट गई थी और उसको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि उसको कानपुर रेफ़र किया गया। कानपुर जब तक वो लेके आते तब तक वो ख़त्म भी हो गई, रास्ते में ही ख़त्म हो गई। बहुत अच्छी थी, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। जब से ये पता चला, बहुत गंदी बात नहीं करते भैया, आसपास नहीं घूमते, यहाँ बैठ जाओ, एक जगह बैठो। माँ बनने का सफ़र बहुत कठिन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 4 बच्चे पैदा किए, हमने 6 बच्चे पैदा किए, हमने 8 बच्चे पैदा किए। वो सिचुएशन कुछ और थी और हमने बहुत काम किया, हमने तो ये भी किया, हमने तो वो भी किया, तो सब कुछ ठीक था। वो सिचुएशंस कुछ अलग थी, लेकिन आज के ज़माने की सिचुएशंस ही अलग हैं कि बच्चे घर में तो हो ही नहीं सकते हैं और इसके बाद में बाहर भी हो रहे हैं तो उसमें भी जान के लाले पड़ते हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में, हॉस्पिटल्स में और फ़ोन में ये देखते रहो कि डिलीवरी के बाद में ऐसा हो गया, डिलीवरी के बाद वैसा हो गया। लेकिन बहुत था, सुना, देखा तो नहीं खैर मैंने, लेकिन सुना, उसको देखा था अपनी आंखों से, उससे मिले थे, अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे। तो बहुत कष्ट हुआ देख के, कि सुन के, ये पता नहीं भगवान ऐसा कैसे किसी के साथ हो सकता है। माँ बनने का सफ़र वाकई में बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत। एक औरत की दूसरी ज़िंदगी होती है, वाकई में वो अपनी दूसरी ज़िंदगी को नहीं जी पाई, अब चली गई। जब से सुना तब से मन बहुत दुखी हो गया। तो वो तो खैर चली गई, अब किसी क्या कर सकते हैं। डॉक्टर्स की भी गलती होती है ना, कि अगर डॉक्टर्स को सब चीज़ पता होती है कि मेरे से ऑपरेशन में क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, ये तो उन्हें पता था, बट उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और अपनी गलतियां छुपाने के लिए उन्होंने नहीं बताया। लेकिन किसी का सच चला गया। एक माँ चली गई, एक बहू चली गई, एक बीवी चली गई, एक बेटी चली गई, कितने रिश्ते उसके साथ चले गए। और सब कुछ तो संभल जाएगा, हर रिश्ता अपने रिकवर हो जाएगा, लेकिन एक बच्चे हैं, एक माँ नहीं कवर हो सकता ना। माँ का रिश्ता कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ जैसा प्यार बच्चों को नहीं मिल सकता है। वो भी अभी छोटे बच्चे। बेटा तो मान लो अभी आए ही है आज, बेटी भी शायद 2-3 साल की है, 3-4 साल की है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसकी शादी घाटमपुर शायद हुई थी, शायद घाटमपुर सचेंडी रनिया साइड हुई थी। आज हर रिश्ते को उसने, कुछ कहा नहीं जा सकता कि हर कोई ये बोलता है ना कि बच्चे सबके होते हैं, क्या हमारे जैसे बच्चे भी किसी के नहीं हुए, क्या इन्हीं के अनोखा होती है। तो उसके साथ कई रिश्ते जुड़ते हैं, जो हर रिश्ते से यही आवाज़ आती है कि क्या ये अनोखा है बच्चा, इनका एक अनोखा बच्चा है, क्या ये अनोखे बच्चे को जन्म देने वाली है, क्या ये अनोखी प्रेगनेंसी है इनकी, ये चीज़ें होती है। लेकिन उसको अनोखा ही समझो, आज की हर लेडी की प्रेगनेंसी का अनोखा ही समझो, क्योंकि जो लोग इस दौर से गुजरते हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। हर कोई तो इन सब चीज़ों का नाम दे देता है कि हाँ
हर कोई उसकी मजबूरी को नहीं समझ सकता है। आज उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके माँ बाप ही समझ सकते होंगे कि, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को समझना चाहिए कि एक बहू, एक बेटी, हर किसी की समस्या को समझना चाहिए। अगर तुम नहीं समझा, मतलब उसके साथ में कुछ ऐसा था भी कि उसकी फैमिली का सपोर्ट नहीं था उसके ऊपर, और फैमिली का सपोर्ट क्या था कि मतलब उसकी फैमिली में सबका यही कहना था, उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। कभी कभी मेरे से बात होती थी, वो बताती थी कि उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, और वो उसको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती थी, थायराइड वगैरह भी था। और हर घर में हर किसी को एक बेटा भी चाहिए था, और बेटा के साथ साथ में काम भी चाहिए था। और किसी को ये कंडीशन नहीं चाहिए थी कि मतलब तुम लेट जाओ या तुम्हें दिक्कत हो, ये भी कंडीशन नहीं चाहिए थी। तो इंसान कैसे कर सकता है? तो वो सब कुछ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी, लेकिन आज उसके साथ ऐसा हुआ। उसको अब डॉक्टर बोलते हैं कि उसको पहले से बीपी हाई था, बीपी इतना कवर नहीं हुआ था, शायद उसका बीपी नहीं कवर हुआ, बीपी कवर ना होने की वजह से, या फिर उसका सीजर के टाइम पे बीपी बढ़ गया, तो उसको दिक्कत हो गई। सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अनाथ हो गए, बच्चों को वो प्यार नहीं मिल सकता है। सास को बहू मिल जाएगी, पति को दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन और वो अपने माँ बाप की भी अकेली थी, कोई सिस्टर नहीं थी उसकी। 2 भाई है, वो अकेली थी। और माँ बाप को दूसरी बेटी नहीं मिल सकती है, बच्चों को माँ नहीं मिल सकती है, ये सच है। अगर दूसरी माँ भी आ जाएगी तो इतना प्यार नहीं करती है, कोई भी हो इतना प्यार नहीं कर सकते। देखो गंदी बात नहीं करते भैया, कोई किसी के बच्चे को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी के रिश्ते को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो। जब एक जिस घर में वो लड़की आई थी वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज वो चली गई, तो फिर वो दूसरा रिश्ता उसको क्या एक्सेप्ट करेगा? दूसरे रिश्ते क्या मतलब एक माँ जो आएगी, दूसरी माँ आएगी, वो उन बच्चों को क्या एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि कैसे उसके बच्चे, बेटा बेटी कैसे रहेंगे, कैसे माँ बाप भी बेचारे अनाथ हो गए। बेटी सब कुछ होती है ना माँ बाप के लिए। अगर कहा जाता है कि अगर बेटी को ससुराल अच्छा मिल जाता है तो माँ बाप की उम्र बढ़ जाती है, और माँ बाप की चिंता खुशी में बदल जाती है, चिंता नहीं रहती। लेकिन अगर बेटी को ससुराल अच्छा नहीं मिलता है तो माँ बाप बहुत परेशान, क्या ही कहा जाता है कि कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि वो कितने परेशान होते। इतना तो वो उस दिन के लिए परेशान नहीं थे जिस दिन उनको शादी करनी थी बेटी की, उतना परेशान उस दिन नहीं होते हैं। जब एक गलत परिवार में पड़ जाती बेटी तो इतना परेशान होते। मेरा तो यही कहना है यार किसी से कि किसी की भी बेटी आए, कभी भी उसको, मैं तो सब सीधी सी बात मेरी यही है, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर नहीं एक्सेप्ट है, रिश्ता नहीं एक्सेप्ट है, अपने घर में किसी की बेटी को आना नहीं पसंद है, तो अपने बेटे की शादी ही मत करो, लेकिन दूसरे की बेटे की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। क्योंकि माँ बाप जैसे तुमने अपने बेटे को पाला है, जैसे तुम्हारी भी बेटियाँ होंगी, जैसे तुमने अपने बेटे को पाला, अपने बेटे को पाला, वैसे वो उसके भी माँ बाप थे, आज कैसे तड़प रहे होंगे। और वो बच्चे जिसको उसने जन्म दिया, जो अपने मतलब माँ को देख भी नहीं पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बच्चा दुनिया में आया अपनी माँ को भी नहीं देख पाया, उसके ऊपर क्या बीतेगी? उसको बड़े होकर लोग क्या नाम देंगे? वो क्या खुद को क्या समझेगा? माँ का प्यार क्या होता है? कोई भी रिश्ते कितना भी कर ले, आज तो हर कोई यही दिखा रहा होगा मेरा बच्चा, लेकिन रिश्ते बहुत
बहुत कम टाइम तक होते हैं। अगर बच्चे को अपना सकता है, आज अगर बच्चे को अपना रहे हैं तो कल क्या उस बहू को नहीं अपना सकते थे? अपना सकते थे, लेकिन नहीं अपनाया। अगर उसको इतने टॉर्चर ना किया होता। डिलीवरी आजकल कॉम्प्लिकेटेड हो ही गई है। एक लेडी के लिए प्रेगनेंसी का वो टाइम, उसके उस टाइम पे उसके साथ जो अच्छा कर रहा है वो उसकी लाइफ का सबसे अच्छा पर्सन होता है, कोई भी हो। और जो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है वो उसकी लाइफ का सबसे बुरा पर्सन होता है, कोई भी हो। प्रेगनेंसी का टाइम एक वो टाइम होता है कि उस टाइम पर जो प्रेग्नेंट लेडी के साथ जो जैसा व्यवहार करता है वो उसके लिए हमेशा के लिए उसके दिल में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। और वो इंसान हमेशा अच्छा और बुरा हमेशा के लिए बन जाता है, जो अच्छा करता है। और जो इंसान प्रेगनेंसी के टाइम पे जिसका अगर उस लेडी का साथ देता है वही इंसान सबसे अच्छा होता है। रिश्ते तो बाद में बनते रहते, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन उन रिश्तों को कोई वजूद नहीं होता है। और इंसान अगर ये भूल जाए कि मेरे साथ किसने क्या किया था, नहीं भूल सकती है वो औरत, नहीं भूल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भूल जाए वो। और यदि भूल गई तो उससे बड़ा स्वार्थी कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि एक यही समय ऐसा होता है जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि उस टाइम उस लेडी को इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है कि कुछ कहानी तो उसको इस तरह के ताने मिलते हैं कि क्या तुम ये अनमोल बच्चा पैदा कर देंगी, ये अनमोल प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। उसको इंसान कॉम्प्लिकेटेड मानता है, लेकिन जो सामने वाला दूसरा होता है उसको ये नहीं समझ में आता है कि इसके साथ भी कुछ दिक्कत है। उसको लगता है ये तो सिर्फ एक ड्रामा है। वही फर्क होता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।